माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो हमारे पिछले वीडियो आपको मिल रहे हैं उस वीडियो से ही लिंक इस वीडियो का है। और आप जो वीडियो हमारा पिछले आप देखते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आप फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री पे ही मामला शुरू किए हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है वो साइन स्क्वायर के इक्वल होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको कैंसिल किया तो ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस कांस्टेंट हुआ। मेरे इस छोटे से क्वेश्चन को बताने का था कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीएसई में, आईएससी में 10 क्वेश्चंस के आसपास जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और आपको बताना होता है। तो छोटे क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी गलतियां करते हैं। ये ऑलवेज सभी स्टूडेंट के लिए लागू नहीं होता है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 55, 52, 53, 48, 49 पे ही आकर रुकते हैं, 37, 38 पे रुकते हैं, इससे अधिक मार्क्स नहीं मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में गलतियां करते हैं और उनको समझाने के लिए इस मैंने क्वेश्चन को लिखा है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का क्वेश्चन है सपोज कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले आप डिफरेंशिएशन और एक लाइन चीज के इंटीग्रेशन के फार्मूले आप नोट कर लें। यहां पे सपोज किया है, सपोज cos x इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, देन साइन x dx इक्वल टू माइनस dt इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स t क्या है आपका cos x है, तो यहाँ पे cos x ब्रैकेट क्लोज और प्लस कांस्टेंट, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आपको साइन इनवर्स जैसे यहाँ पे है साइन इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होता है cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो हैं उनकी इनवर्स के इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, ये फार्मूला आप याद करिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, cos एक्स का इंटीग्रेशन, tan एक्स का इंटीग्रेशन, cot एक्स का इंटीग्रेशन, सारे इंटीग्रेशंस नोट कीजिए।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन नोट कीजिए और log के फॉर्मूले इंटीग्रेशंस नोट कीजिए। सारे इंटीग्रेशन ऐसे इधर आप सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला नोट कीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन का, और नंबर 1 2 3 सब ऐसे आप पहले फार्मूले नोट कर लीजिए। किसके? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। बेसिकली जिस फंक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं उस फंक्शन में आपको कमांड होनी चाहिए। किस चीज का कमांड होना चाहिए? उसकी एलिमेंट्री सॉल्यूशन का कमांड होना चाहिए। जब तक आपको एलिमेंट्री सॉल्यूशन नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे तब तक आप उसकी इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक क्वेश्चन नोट किया, इस क्वेश्चन में आपको एक खास बात मिलेगी कि जैसे इंटीग्रेशन आप ए रूट में, ठीक है, इस क्वेश्चन में रूट में है और यहाँ पे ये है sin x माइनस cos x अपान sin x प्लस cos x dx। अब ये क्या है? ये अंदर पूरा रूट लगा हुआ है, इसकी जगह पे रेशनलाइज कर देंगे। sin x माइनस cos x नॉमिनेटर है ये, इसको अपोजिट साइन से रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा cos x, और इसकी जगह से ये सपोज कीजिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक काम करना कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पे sin x प्लस cos x, और यहाँ पे है sin x माइनस cos x। इस स्टेप तक इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx। इस जगह तक इंटीग्रेशन का साइन तो लगा हुआ है, बट आप चाहे तो लगाएं या तो छोड़ दें, नीचे लगा लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे माइनस, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। देखिए ये आपका cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। इसकी जगह पे cos 2x लिखा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे? ये आपका sin x है माइनस cos x है, ये आपका रूट के अंदर माइनस cos 2x। ये इस फंक्शन में आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज किया यहां पे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया और किसी स्टूडेंट ने आपको इस क्वेश्चन को सीधे cos को बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा इसकी इक्वल? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप cos बाहर ले लिया तो 1 माइनस, ये cos आपका बाहर है, यहां आप ले रहे हैं 1, यहां पे हो जाएगा tan x माइनस 1 अपान cos बाहर लिया तो 1 प्लस tan x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे tan x माइनस 1 1 प्लस tan x, 1 की जगह tan पाई बाई 4 हम क्या पुट कर देंगे? इक्वल टू 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो ये आपका यहां पे ये फार्मूला बनेगा रूट ऑफ माइनस ब्रैकेट में tan पाई बाई 4 माइनस x। पाई बाई 4 माइनस x को t सपोज
सपोज कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशंस कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी की आइडेंटिटी आ सकती है, लेकिन ये मेरे पीरियड में आपको विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैं स्वतः क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक किसी बुक से लिख क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, मेथड आपको बता रहा हूँ कि किस मेथड से आपको कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है। कुछ क्वेश्चन आपको बुक में मिल भी जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी राइटर का क्वेश्चन किसी बुक में मिल जाए, किसी दूसरे राइटर का क्वेश्चन उसके यहाँ मिल जाए। अप्रॉक्सीमेट 50-50, 70-30, 20%। जैसे एम.एल. अग्रवाल जी के क्वेश्चंस किसी बुक में नहीं मिलते हैं। एम.एल. अग्रवाल के बुक का कोई सोल्यूशन भी मार्केट में नहीं है। अदर देन आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो हो सकता है आर.डी. शर्मा में 1-2 क्वेश्चंस मिल जाए। तो मेरे कहने का मतलब, जो मेरे द्वारा क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनसे आप मेथड सीखिए, समझिए, क्वेश्चंस करिए, पढ़िए, बट हो सकता है कि किसी बुक में कुछ क्वेश्चन ना मिले। देन अब आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे 1/x है, dx है। इसका फार्मूला क्या होता है? log बेसी x प्लस cos है। ये क्या है? फार्मूला है। अब इस फार्मूले को आप कर लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। अब मैं आपको ये बताया कि ऊपर जो था लॉगरिथमिक क्वेश्चन था, नीचे एक पॉलिनोमियल दिया गया है। जब इसका फैक्टर करेंगे आप तो x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3। ध्यान दीजिएगा इस पीरियड पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक इंटीग्रेशन हमने दिया जिसपे कहा कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ध्यान दीजिए, ये 9th क्लास का फैक्टर है। ये आपने 9th क्लास का फैक्टर है। जैसे कभी कभी कहा जाता है P1 की वैल्यू क्या होगी एंड P0 की वैल्यू क्या होगी। आप बताइए इस पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं। देन एक फैक्टर है, फैक्टर कर लेंगे। इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से आपने फैक्टर कर लिया। अब ये जो है इसको आप a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2 प्लस c/x प्लस 3, ये क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री तैयार कीजिए विदिन 5 डेज। मेहनत करके 2-2 घंटे मेहनत करेंगे तो कुछ स्टोर हो जाएगा। जैसे नल की टोटी से पानी गिरता है, एक एक बूंद ड्रॉप करता है तो पूरी बाल्टी भर जाती है। पढ़ने वाला स्टूडेंट, गरीब से गरीब बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता है, पूरा कलेक्टर बनता है, पूरा जनपद संभालता है। पढ़ाई में बहुत बड़ी ताकत है। बेटा मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। वो तुम्हारे हित में 100% नहीं तो 95% मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं इस गर्मी में इस रूम में मैं आपको कोई चीज़ कह रहा हूँ तो मेरा क्या एडवांटेज है? बहुत करोगे, एक लाइक कर दोगे, वो भी इच्छा होगी तो करोगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करोगे। शेयर कर दोगे, मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो नहीं करोगे। लेकिन मैं एक सामाजिक हित में इस लेक्चर को दे रहा हूँ कि आने वाला उज्जवल भविष्य हमारे बच्चों का नए समाज का निर्माण करेगा। आप लोग एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, आप समाज का निर्माण करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। ये मेरे उद्देश्य हैं, इसलिए
जिसके उद्देश्य से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे वीडियो में, आप वॉच करिए, पीछे जाके देखिए मेरे पेज पे। ये मेरा पेज है डॉक्टर अशोक मिश्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9592381116। आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं पीडीएफ में, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होकर के आपके पास जाएंगे। देन मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई जरूर पढ़िए, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई बड़े भाई सभी लोग अपने बच्चों को पहली पूंजी एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन जब अच्छी ना हो तो बच्चे का साल ड्रॉप कर दीजिए, इधर उधर एडमिशंस में ना पढ़िए। उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है पहले उसको पढ़ाइए। आपका बच्चा कमजोर है पढ़ने में, आप फिटजी में जाके एडमिशन करा दे रहे हो, कैसे काम बनेगा मेरे भाई। आप अपने बच्चे को अच्छा सा ट्यूटर, अच्छी सी ऑनलाइन कोई कोचिंग क्लासेज हो जो आपके बच्चे को फाउंडेशन से पढ़ा सकती हो, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। बस मैं यहाँ तक रहूँगा आपके साथ अभी। थैंक यू सो मच।